बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 12 बज चुके। मैं हूं आपके साथ जीरो आवर में निधि चतुर्वेदी। आज का मुद्दा राष्ट्रवाद से ये कैसा समझौता। जी हां, मसरत को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी इस मामले पर पूरी तरह से बैकफुट पर आ रही है नजर। विपक्ष सरकार से इस पूरे मामले के तहत सफाई मांग रही है, तो वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवाद से समझौता कर लिया है। तो मसरत की रिहाई के मुद्दे पर बीजेपी चारों तरफ से घिर चुकी है और जीरो आवर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 5 सवाल जो आज के कार्यक्रम में हम उठाने वाले हैं, जिन पर हम बात करेंगे। पहला सवाल, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद से समझौता कर रही है। जी हां, ये हमारा पहला सवाल है, इस पर बात करेंगे। दूसरा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर संघ को अब दखल देना होगा। तीसरा सवाल, क्या सरकार के लिए हुए समझौतों में पीडीपी फायदे में रही है। तो वही हमारा चौथा सवाल आपके सामने है, क्या पीडीपी आतंकवादियों और अलगाववादियों की हमदर्द बन गई है। और पांचवा और आखिरी सवाल कि क्या पीडीपी से दोस्ती जो है बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी भूल है। इसके अलावा 10 अहम जानकारियां आपको देते चले। आगे बढ़ने से पहले मसरत आलम की रिहाई को लेकर बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है। सबके सामने तस्वीर आ चुकी है, देश भर में विरोध हो रहा है। मसरत की रिहाई पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी हुआ। तो वहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा क्या कर दिया। चारों तरफ जो है हाहाकार है, तमाम स्पेकुलेशंस है, तमाम कयास है, तमाम विरोधाभासी बयान है। और जितना ये संवेदनशील मामला है, ऐसे में हमने माननीय पीएम साहब को सुना। यहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि भाई क्लैरिफिकेशन सीख की जा रही है, जैसे जैसे तमाम फैक्ट्स हमारे पास आएंगे हम उनको सदन में साझा करेंगे। लेकिन इसी के साथ यहां पर इतनी बात तो साफ हो चुकी है कि आपकी जो कोalition गवर्नमेंट अभी सप्ताह भर पुरानी है, वो यूनिलेटरल डिसीजंस ले रही है। फिर आपका रोल क्या है, कैसा है और ऐसा क्यों। और अब आपको बताते हैं वो 10 बड़ी बातें। बेंगलुरु की जेल में सेक्स रैकेट की बात करेंगे हम सबसे पहले। यहां पर सेक्स रैकेट का मामला सामने आया बेंगलुरु में। महिलाओं की बात करें, महिलाओं को पुरुष कैदियों के पास भेजा जाता था। पुरुष कैदियों से सेक्स के बदले पैसे वसूले जाते थे। यहां तक कि कैदियों से 300 से 500 रुपए तक वसूले जाते थे। महिला कैदियों की शिकायत के बाद मामला सामने आता है और जेल में न सिर्फ इतना बल्कि ड्रग्स के पहुंचने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो जेलों में मोबाइल फोन्स का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। और ब्लेडबाजी की घटनाएं तो आप जानते ही हैं, ये घटनाएं बहुत आम है जेलों में। अपराधी जेल में रहकर अपना गिरोह तक चलाते हैं और जेलर्स भी बड़े अपराधियों को शय देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। वो सब बड़ी बातें हैं जिन पर होगी विस्तार से बात। खास मेहमान हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। जीरो आवर में आज का जो विषय है, जेल में किस तरीके से गंदा खेल चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। किरण बेदी जी हैं, आप डीजी तिहाड़ जेल रह चुकी हैं, आईपीएस ऑफिसर है। किरण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और बेंगलुरु में जो सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है जेल में, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले पहली रिपोर्ट हम देख लेते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु की सेंट्रल जेल की बात कर रहे हैं। एक ऐसी खबर यहां पर सामने आई है, सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। दरअसल जेल में बंद महिला कैदियों ने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिख दी है और उस चिट्ठी में लिखा गया कि जेलर ने महिला कैदियों को पुरुष कैदियों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है और ऐसा नहीं करने पर महिला कैदियों को उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने की धमकी दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईकोर्ट को लिखी गई इन 2 चिट्ठियों में यह भी खुलासा हुआ कि जेलर पुरुष कैदियों से 300 से 500 रुपए वसूलता था। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। इन मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ आईपीएस ऑफिसर और डीजी रह चुके तिहाड़ जेल की किरण बेदी जी, आप जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी आपका मैं तारुफ कराना चाहूंगी। सभी मेहमानों के पास मैं बहुत जल्द लौट रही हूं, लेकिन सबसे पहले किरण जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे हम बात कर रहे हैं। किरण जी, जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो यौन शोषण का मामला बेंगलुरु की जेल से सामने आया है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। अपने आप में बेहद शर्मनाक। देखो, ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, वो सच भी हो सकती हैं और वो झूठ भी हो सकती है जी, दोनों चीजें। इसलिए मैं इसको ना कहूंगी सच, ना कहूंगी झूठ। और मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। सिर्फ जेल की अथॉरिटीज ना करें, आउटसाइडर्स, जेल बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो आउटसाइडर्स करें, ताकि वाकई में ये इसको बायस्ड रिपोर्ट ना समझी जाए। सो जब आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। ना मैं इसको कहूंगी सच, ना मैं कहूंगी झूठ, क्योंकि आपको ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं और ऐसी कंप्लेंट्स झूठी भी डिक्लेयर की। इसलिए मैं ये कहूंगी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एब्सोल्युटली एसेंशियल है।
जो सिर्फ प्रिजन अथॉरिटीज ना करें, जो सिर्फ प्रशासन नहीं करे, वो आउटसाइडर जो जेल अथॉरिटी के लोग हैं वह करें। और उसके लिए मुझे सबूत भी चाहिए, क्योंकि ये इसका प्रिवेंशन भी चाहिए, लेकिन सबूत कहां मिलेगा? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाएगा, सबूत कहां से मिलेगा? इंडिपेंडेंट सबूत, क्योंकि प्रिजनर्स भी कम्युनिटी बन जाते हैं, प्रिजन ऑफिसर्स भी कम्युनिटी बन जाते हैं। तो एक जना बचाएगा, एक जना एलिगेशन लगाएगा। इसलिए आने वाले टाइम पर मैं चाहूंगी प्रिकॉशन ले जाना है, और उसके लिए मैं आगे बात करूं जब आप मेरे पास वापस लौटेंगे। अभी मैं सिर्फ आपके इस प्रश्न पर जवाब दे रही हूं कि मैं ना इसको सच बोलूंगी ना झूठ, मैं इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड करूंगी और अपेक्षा करूंगी। योगेश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ हैं। योगेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, देश भर में व्यापक तौर पर स्वच्छ भारत अभियान जो है मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है। स्वच्छ भारत तो होता रहेगा, साफ पानी तो मिले। देखिए, ऐसा है कि पानी किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं रहा है। योजनाएं तो हैं एजेंडे में, योगेश, आवश्यकताएं मानी जाती हैं, बिजली, सड़क और योगेश जी तमाम योजनाएं सरकारी जो है उनका ही चलिए हवाला देती हूं मैं आपको। तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान हो चुका है, जब तक योजनाएं पूरी होंगी तब तक सरकार का टर्म ओवर हो जाएगा। इतना इंतजार हम साफ पानी के लिए क्यों करें? नई योजनाएं नहीं शिवानी, योजनाएं तो है पर योजनाओं पर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मैं पिछले 10 सालों से हम लोग लगातार ये रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि गंगा के किनारे, जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बलिया तक के गांवों में लगातार स्किन डिजीज हो रही है, लोगों को दिक्कतें हैं, लोग कैंसर की बीमारी से मर रहे हैं, पर अभी तक सरकार की कोई टीम नहीं गई। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, योजना अगर एजेंडे में तब्दील हो जाए। हमारे साथ वाटर एक्सपर्ट है पंकज कुमार जी। पंकज जी, योजनाएं तमाम है लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन जो है उसको होने में बहुत वक्त लगेगा। इतना इंतजार करने का वक्त ना हमारे पास है ना जनता के पास है। मुझे ये बताइए, एक्शन टेकन प्लान होना क्या चाहिए? नदियों का इस्तेमाल जिस तरह से होता है और नदियों का जो धड़ल्ले से पानी गंदा होता जा रहा है, असर हम पे और आप पर पड़ रहा है, और जो डेथ टोल है उसमें इजाफा हो रहा है, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है, करें तो करें क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज चुके हैं। कांग्रेस का खेवैया कौन, इसी सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। नमस्कार। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और बात करेंगे राहुल गांधी की यहां पर, जिनसे ये इलाज की उम्मीद की जाती है। पार्टी को आईसीयू में छोड़कर छुट्टी मनाने चले जाते हैं। संसद का सत्र जारी है, सरकार को घेरने का मौका है। ऐसे में सामने आकर सरकार को घेरने की बजाय कांग्रेस के युवराज पर्दे के पीछे से पार्टी में उठा पटक करवा रहे हैं। सवाल अब उठ रहा है कि अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस कैसे चल पाएगी? स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। हमारे साथ विकास झा जी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पटना स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास झा जी, स्वागत आपका भी। अजय झा हमारे साथ हैं, मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। अजय, चेंज गेम इज ऑन, अब आगे क्या? देखिए, कांग्रेस जो है अभी फिलहाल बहुत ही विरोधाभासी स्थिति में है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा संकट है नेतृत्व का, और वो अगर नेतृत्व राहुल गांधी का है तो वो भरोसे की सबसे बड़ी जरूरत है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता खो चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो ये जो कोर्स करेक्शन हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं, कांग्रेस के पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का कोई और चेहरा नहीं हो सकता। अगर सोनिया गांधी हटती है तो राहुल या प्रियंका में से कोई एक आएगा, और अगर एक मां अपने पुत्र मोह में है कि वो राहुल गांधी को सक्सेसफुल देखना चाहती है तो उनके पास विकल्प बहुत सीमित हो जाता है। बिल्कुल, संभावनाओं का जो दौर है, संभावनाएं जो है लगातार जारी हैं, चर्चाओं का बाजार भी आम है। अंदर खाने कांग्रेस के कुछ और सुनने को मिल रहा है, बाहर तस्वीर कभी कभी अलग भी नजर आती है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं आरती मेहरा जी। आरती जी, संसद के अंदर ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिली है कि भाई जो विपक्ष है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है, आपकी बात करते हैं, आपके पास चुटकी लेने के मौके दर मौके आ रहे हैं, हमला करने का आपके पास खूब मौका है, और विपक्ष जो है चुटकी का शिकार। चाहता है कि अब इस ताजा सूरत हाल में कांग्रेस का खेवैया कौन होगा। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मेहमानों का रुख किया जाएगा। हम आपको बताएं कि कल दिन भर, रविवार की बात करें, चर्चाओं का बाजार खासा गर्म था कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव बनाया जा सकता है। दिन भर चर्चाएं जारी थीं, कांग्रेस के अंदर बाहर जमकर चर्चा हुई। हालांकि प्रियंका के ऑफिस ने इन तमाम अटकलों को शाम आते आते खारिज किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ही बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में लाना चाह रहे हैं। दरअसल राहुल का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। ऐसे में वो प्रियंका को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के इस कोशिश पर पार्टी के जो दिग्गज हैं, वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं,
वो थोड़े से गंभीर हो गए हैं। अफजल जी, पार्टी के अंदर खाने चर्चाएं काफी दिन से आम है यहाँ पर कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को खुद राहुल गांधी एक ओहदा, एक अच्छा पद देना चाहते हैं, उनको आने वाले वक्त में एक्टिव पॉलिटिक्स में पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अब खबर आती है कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, शायद आगे हो? क्योंकि अंदर खाने बहुत सारे लोग हैं आप ही की पार्टी की जो चाहते हैं कि भाई प्रियंका को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते हो, प्रियंका को आजमाओ। ये फैसला खुद प्रियंका जी को, सोनिया जी को और राहुल जी को करना है। इसमें हम फैसला करने वाले कोई नहीं होते हैं। आप अगर ये कहें कि फला को लाना चाहिए, फला को देना चाहिए, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। उन सबकी ख्वाहिशों का एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन फैसला उनको करना है। मैं समझता हूँ इसमें हम किसी किस्म का प्रेशर डालने की कोशिश करें, ये शायद मुनासिब बात नहीं है। पार्टी जो हमारी चल रही है जी के तरीके से चल रही है, उसका मंथन भी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं काफी दिन से ये बात हो रही थी, बल्कि तनकीद हो रही थी हमारे ऊपर, पार्टी में चेंजेस नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है जी। अब कुछ चेंजेस अगर आई हैं तो मैंने जैसा पहले कहा कि इसका स्वागत होना चाहिए। अफजल साहब, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, मणिशंकर अय्यर साहब, जब उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की कि आप क्या कहेंगे जो चेंजेस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चेंजेस ऐसे कोई बहुत जरूरी नहीं है, हो रहे हैं, ठीक बात है। अरविंदर सिंह लवली कौन सा युवा चेहरा नहीं थे जो उनकी जगह अजय माकन को बिठा दिया गया। तो अलग अलग रिएक्शंस तो आ रहे हैं, इसलिए मैंने आरती मेहरा का शुरुआत में विरोधाभास वाला वर्ड जो है वो कैच कर लिया है, इसी को लेकर आगे बढ़ी क्योंकि विरोधाभास हो रहा है। अजय झा मेरे साथ है। अजय, स्टेट यूनिट्स में चेंजेस हो रहे हैं, एआईसीसी के अधिवेशन होने वाला है अप्रैल के महीने में, उसमें बदलाव होंगे। इस बीच अगले सप्ताह महासचिव स्तर के जो नेता हैं उनको भी बदला जाएगा, वहां पर भी कुछ चेंजेस होंगे, क्या कहेंगे आप? मीम अफजल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पार्टी में नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं। राहुल गांधी वेकेशन पर गए, सवाल उठने लाजमी हैं। आप ही की पार्टी के लोग जो हैं लगातार अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। सवाल ये कि भाई राहुल गांधी की जो रुचि है क्या राजनीति के प्रति वाकई में काफी कम हो गई है? नेतृत्व जो है, जो चाहिए पार्टी को इस वक्त स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, उसका अभाव है, वो ढीली पड़ रही है। और एक और सवाल यहाँ पर कि ऑप्शन नहीं है क्या पार्टी के पास यहाँ पर कि सिर्फ राहुल गांधी हैं, चाहो या ना चाहो एक ही ऑप्शन आपके पास? प्रियंका गांधी को लेकर ऑन एंड ऑफ खबरें आती रहती हैं, तो वहां पर भी आप कुछ अभी फुल प्रूफ नहीं कह सकते। नेतृत्व संभालने के लिए विकल्पों का अभाव जो है पार्टी को बहुत ज्यादा अजब हालात में ले जा रहा है। आप पार्टी में जो चेंजेस हुई हैं उस पर आपका प्रोग्राम है, लेकिन आपकी दो रिपोर्ट्स अभी जो आपने दिखाई उससे साफ जाहिर होता है कि न्यूज एक्सप्रेस ने ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रखा है ताकि उसमें सिर्फ राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा सके। नहीं, राहुल गांधी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं अफजल साहब, ये भी आप जानते हैं, और आप मुसलसल वही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूछ रहे हैं, आपको हक है, लेकिन मुझे भी ये बात कहने का हक है। जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं जरूर कहूंगा। आप बिल्कुल समझाइए। अभी यहाँ पर हमारी बहन जो दिल्ली की मेयर रही हैं, बड़ी समझदार लेडी हैं, उन्होंने ये कहा कि सबसे मोह भंग हो गया है। लेकिन हम नहीं, अफजल साहब, राहुल गांधी चाहते हैं नहीं चाहते हैं की बात ना करें। अफजल साहब, देश क्या चाह रहा है, देश क्या नहीं चाह रहा है, राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है जानना। लोगों को शहीद कराया प्रधानमंत्री। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मोदी जी कहा करते थे शहजादा शहजादा शहजादा, तो मैंने उनसे कहा था शहजादा कहना बंद करें, वो शहीदजादे हैं, शहीद के बेटे हैं। उनकी दादी शहीद हुई थी, उनके वालिद शहीद हुए थे। इस देश में कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार के बारे में जब कुछ बोले, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा करें।